बदलेगा, हाँ बदलेगा। किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। श्री यंत्र का मतलब होता है लक्ष्मी यंत्र। कितने लोग हैं जो श्री यंत्र के बारे में जानते हैं? श्री यंत्र का मतलब होता है लक्ष्मी यंत्र, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप। तंत्र शक्तियां हैं, यंत्र आसन है और मंत्र उनकी पावर। लक्ष्मी धन प्राप्त करने के लिए, सुख शांति सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए श्री यंत्र की पूजा एक सिद्ध पूजा मानी गई है। श्री यंत्र की पूजा करने से कहते हैं लक्ष्मी जी प्रभावित होती हैं, प्रसन्न होती हैं और घर की नकारात्मकता को भी दूर करती हैं। ये मैंने श्री यंत्र के बारे में सुना था, बहुत ऋषियों से सुना था, ग्रंथों में भी इसको पढ़ा। तो मैंने यंत्रों को पढ़ना शुरू किया और यंत्रों को पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि इन यंत्रों का मानव जीवन में बहुत प्रभाव पड़ सकता है। मैं श्री यंत्र किसी को दूं तो व्यक्ति कहता है मेरे घर में वास्तु दोष है, मल्टीपल परेशानियां हैं, किसी के घर में बच्चे बीमार हैं, किसी के घर में बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सरस्वती यंत्र, किसी के पति को किसी ने भ्रमित किया हुआ है, किसी की पत्नी को किसी ने भ्रमित किया हुआ है, किसी के साथ कोई परेशानी है, किसी के साथ कोई परेशानी है, तो मल्टीपल परेशानियां उत्पन्न। तो जब मैंने उन यंत्रों के बारे में पढ़ा तो उन यंत्रों को निकाला जो यंत्र इन समस्याओं से जातक को, व्यक्ति को मुक्ति दिलाने में सहायक, मैं ये नहीं कह रहा हूं बदल सकते हैं, सहायक हो सकते हैं। ऐसे ही एक यंत्र का निर्माण किया, संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र और संपूर्ण सर्व कष्ट निवारण यंत्र। अब बात आई कि इसकी कॉस्ट को कम कैसे किया जाए, तो उन सारे यंत्रों को एक ही यंत्र का रूप दिया, एक ही यंत्र में उन सारे फलदायक यंत्रों को फिर उसको बनवाना शुरू किया। ये आज से भी 10-12 साल पुरानी बात है दोस्तों। जैसे रमाकांत जी थे, उन्होंने बताया कि उनके साथ ऐसी सिचुएशंस रहती हैं, तो जब उनकी पहली दुकान खुली थी तो उसमें भी मैंने संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र और संपूर्ण सर्व कष्ट निवारण यंत्र को स्वयं लगवाया था। और उसके बाद धीरे धीरे उनके घर में हर एक जगह पर इन यंत्रों को लगवाया। इन यंत्रों से व्यक्ति को फल मिलने लगे। इन यंत्रों के माध्यम से मैंने लोगों के अंदर विश्वास को जागृत करना शुरू किया। तो दोस्तों धीरे धीरे उनके विश्वास का चमत्कार कि धीरे धीरे उनकी समस्याएं सॉल्व होने लगी। लोगों की कॉल आने लगी कि कुणाल जी मैंने जब से यंत्र लगाया मेरे को ये राहत मिली। वो अमीर नहीं बन गए, यहाँ अमीर बनने की, राजा बनने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा होता तो मैं मेरे खानदान के सारे लोगों के घर में, जितने भी हमारे देश में भिखारी हैं, भिक्षक हैं, रिक्शे वाले हैं, सबके घरों में उन यंत्रों को लगवा देता कि शायद ये भी एक दिन राजा बन जाए। पर राजा मनुष्य के कर्मों का फल है, पूजा का फल नहीं है। अगर पूजा करने से मनुष्य राजा बनता तो जितने भी पुजारी हैं उनके बच्चे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बिजनेसमैन न बन जाएं। वो तो दिन रात मंदिर में बैठ करके भगवान का मनन करता है। और रत्नों की बात करूं तो जितने भी जौहरी हैं उनके पास सारे रत्न, उनके बच्चे कभी बिल गेट्स, अंबानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट बन पाए हैं? नहीं। मैं चाहूं मेरे बच्चे को प्रधानमंत्री बनाना तो यह असंभव सी बात है, क्योंकि मैं मेरे कर्मों पर तो ध्यान दे सकता हूं, पर मैं अपने बच्चे को संस्कार दे सकता हूं और उन संस्कारों के आधार पर वो अपने कर्मों से अपनी जर्नी की शुरुआत करेगा और अपने जीवन को जिएगा। क्योंकि अपने बच्चों का भी माँ बाप अपने भाग्य नहीं बदल सकते, पर कोशिश हर माँ बाप करते हैं। एक माँ बाप के 4 बच्चे, क्या ऐसा हुआ है कि चारों आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी बन गए हो, या चारों आज समान? क्योंकि माँ बाप ने तो एक ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पिता ने, माता ने तो पूरी कोशिश करी, पर उनके कर्मों की जर्नी सबकी अलग अलग थी। यंत्र की आवश्यकता इसलिए पड़ी जब मैंने सोचा कि एक घर में कई सदस्य रहते हैं, सबकी कुंडली के हिसाब से उनके दोष गुण सब अलग अलग हैं। कई बार सब अलग अलग समाधान नहीं कर पाते क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए सिद्ध संपूर्ण सर्व कष्ट निवारण यंत्र आदि को बनाया गया। अब देखिए, यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो क्या आप पूरा घर तोड़कर वापस बनाएंगे? नहीं ना। और कोई एकाध बना भी लेगा, लेकिन सब तो नहीं बना पाएंगे। इसलिए वास्तु दोष निवारण यंत्र का निर्माण किया गया है। यंत्र जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये एक मैकेनिज्म है। जैसे मोबाइल एक यंत्र है, इससे आप
कम्युनिकेट आसानी से कर पाते हैं, ऐसे ही ये आध्यात्मिक यंत्र है, आपकी सांसारिक और मानसिक शांति बनाए रखते हैं। अब बदलेगा, हाँ बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा।